नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं, उनका मंत्र जाप कीजिए। ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा जाप करने से अपना दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु में आज तुलसी के पौधे की बात करते हैं। तुलसी का पौधा हर किसी के घर में होना चाहिए। हर हिंदू सनातन के धर्म में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी का पौधा वास्तु की दृष्टि से शुभ होता है। तुलसी के पौधे को लक्ष्मी का रूप बताया गया है। इससे नेगेटिव ऊर्जा नष्ट कर पॉजिटिव ऊर्जा देता है वो पौधा। तो हर घर में पौधा जरूर होना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा भी देता है। आर्थिक उन्नति के साथ साथ शांति भी और प्रसन्नता भी देता है। तो हर एक के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। और ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को जमीन पर नहीं रखा जाता है, उससे थोड़ा ऊंचाई पे बनाकर वो टीला बनाकर उसे रखा जाता है। तो थोड़े से ये ध्यान दें। तुलसी का पौधा वास्तु की दृष्टि से शुभ होता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया आज रात 1:09 तक रहेगी। आज दोपहर 2:55 तक हर्षल योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्य खुशी प्रदान करते हैं। आज रात 11:11 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण नक्षत्र 22वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ है सुनना, श्रवण करना। इसका प्रतीक चिन्ह कान को माना गया है और इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं। तो इसकी राशि मकर है। इसमें राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन का काम, ध्वजारोपण और नामकरण शुभ होता है। नक्षत्र को विद्या सीखने और उससे सुरक्षित रखने से जोड़ा जाता है। इस नक्षत्र में विद्या से जुड़ा हुआ काम सफल जरूर होता है। इसका स्वामी चंद्रमा है और इसके अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना गया है। तो आज माँ सरस्वती की भी पूजा अर्चना करनी है और चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करनी है। इसके जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार से कुशल होते हैं। ये लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं और ये कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं और भगवान के प्रति इनकी खूब आस्था होती है और विश्वास योग्य होता है। और ये थे योग और नक्षत्र की बातें। और आज विष्णु भगवान का दिन है। आज बृहस्पति का दिन है। लोग बृहस्पति की पूजा भी करते हैं, आरती करते हैं, कथा भी सुनते हैं। उसमें चने मुनक्के का भोग भी लगाते हैं और अमृत भी पीते हैं। तो ये थोड़े से आप भी कीजिए। हर बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान को हम ध्याते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो आइए थोड़े से उसकी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए इससे पूजा अर्चना और उससे जरूर करें, जिससे आपको उत्तम फल मिलता है। सनातन परंपरा में सृष्टि में पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। इनको सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में श्री हरि विष्णु की पूजा किए जाने से कई कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही उनके कृपा प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए गुरुवार के दिन अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। मान्यता के अनुसार श्री हरि की भगवान विष्णु की गुरुवार के दिन पूजा अर्चना से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और जीवन से जुड़े सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। और इनका एक मंत्र है जो बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो आप पूरा दिन आप जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा जाप कीजिए तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति के पुनर्जन्म और इस जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही व्यक्ति को पुण्य काल की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु की साधना आराधना करने से धन संपत्ति के साथ ही वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की किस विधि से पूजा करनी चाहिए और उनके किस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सुबह जल्दी स्नान आदि कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हाँ, पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो पीला रंग किसी भी तरह आप वस्त्र नहीं कर सके तो एक रुमाल वगैरह पीला वस्त्र आप अपने साथ जरूर रखें। इसके बाद उगते हुए सूरज को हल्दी मिल जल को अर्घ दें।
फिर भगवान विष्णु की मूर्ति को जल से स्नान आदि कर उन्हें भी पीले वस्त्र पहनाएं। पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाई अर्पित की जाती है। हल्दी का तिलक भी करें और फिर उनका प्रसाद स्वरूप उनके माथे पर भी लगाएं। माना जाता है कि हल्दी के इस प्रसाद से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का तुलसी या फिर चंदन की माला से कम एक माला जाप किया जाता है। भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए आप उसके सरल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तो ओम नमो नारायणाय ऐसा आप जप कर सकते हैं, नहीं तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का पूरे श्रद्धा और भक्ति से जाप करें। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ और नारायण कवच आदि का पाठ कर सकते हैं। इसका पाठ करने से आप पर निश्चिंत ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा से इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी का प्रयोग आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धन की देवी को 5 हल्दी की साबुत गांठें अर्पित करें। इसके बाद उन हल्दी की गांठों को अगले दिन लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो ये थी विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की विधि। और आज श्रवण नक्षत्र है तो उसमें आप चंद्रमा की भी पूजा करें। आइए कृष्ण कथा में और भी थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। 1 साल चला गया, हाँ पूरा 1 साल निकल गया। हम अब थोड़े अपने जो अंतिम दिन है, मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु के करीब जा रहे हैं। वैसे तो सब लोग अपने सालगिरह पर खूब खुशियां मनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है कि हम खुशियां हम मना रहे हैं, लेकिन वो किस बात की मना रहे हैं। हम अपने प्रभु के पास जाने के हमें दिन करीब आ रहे हैं, साल करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मतलब हमारी जो प्रभु से मिलने की जो उम्र टाइम है वो कम होते जा रहा है। मतलब जल्दी हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो पता नहीं कैसे चला गया, कितने कार्य अच्छे किए हैं इस साल में, कितने बुरे किए हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। पूरा साल फटाफट निकल जाता है। और किसको नाराज किया हमने, और कोई हमारी बातों से नाराज हो गया, ये भी हमें सब एनालाइज करना है। और फिर इस साल जो नया साल आया है, इसमें ये गलतियां ना हो, जो अपने गलतियां पिछले साल की हैं वो गलतियां ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। और बहुत सारे हमने अप्स और डाउन्स देखे होंगे इस साल। हमने उन सबको हमने पार भी किया। किसी तरह हमने ईश्वर से शक्ति मांगकर, उस ईश्वर ने शक्ति देकर हमने उस अप्स एंड डाउन्स को किसी तरह हमने पार किया। लेकिन हमें एक खुशी थी, एक साथ था। जब मैं खड़ी थी तब वो भाग रहा था मेरे लिए, जब मैं बैठी थी तब वो खड़ा था मेरे पास, जब मैं सो रही थी तब वो जाग रहा था मेरे लिए। मैं निश्चिंत थी और वो मेरे लिए चिंता कर रहा था। मैं भूखी थी तो मेरे वो भोजन का प्रबंध कर रहा था। मैं निस्सहाय थी, वो मेरी सहायता कर रहा था। उसका नाम पता है, उसका नाम क्या है? राधा वृंदावन चंद्र। वो ही है जो हमारे हर वक्त देखभाल करता है, वो ही है जो हमारे लिए सब मुसीबतों का समाधान निकालता है, और वो ही है जो हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाला है और नष्ट करता है। तो जब भी हम निश्चित होकर बैठते हैं तो याद रखना कि वो कभी निश्चित होकर नहीं बैठता है, वो हमारी चिंता करता रहता है, वो श्री हरि। उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 1 साल और निकल गया और अभी हम उसके करीब आने के लिए हमारा 1 साल और कम हो गया। हम जल्दी ही उसके करीब आने वाले हैं। क्या सिर्फ हमें उसकी शरण चलना चाहिए? हाँ, अभी तक आप उसका शरण उससे साथ नहीं चाहा है तो आप जरूर उसकी शरण चलना चाहिए, उसकी शरणागत होना चाहिए। अर्जुन की तरह उसे हमने सारथी बनाना चाहिए, तभी तो हमारे जीत निश्चित होगी, अर्जुन की तरह। अर्जुन ने उसे अपने सारथी बना के आगे रखा था और कहा था अब तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तो हमें भी निश्चित होकर सब कुछ उस पर सौंप देना चाहिए और तब हमारी जीत निश्चित होगी। जीत मतलब हम इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तभी तो हम उस अपने परम पिता परमेश्वर के घर जाएंगे, हम परम धाम को जाएंगे। जो
हमारे सब पापों को नष्ट करके हमें इस बंधनों से मुक्त करेगा, इस संसार के बंधनों से मुक्त करेगा, हम फ्री हो जाएंगे। तो जपते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ही सबका उद्धार करेगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।